उसने भीख मांगने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने इसे बरकत दी। हजरत अली की हिकमत। सोचो जरा, तुम सब कुछ खो दो, अपनी दौलत, अपनी इज्जत, हत्ता कि अपने बच्चों का खाना भी। क्या तुम सर झुकाकर मांगोगे? ऐ इज्जत को चुनोगे, चाहे इसका मतलब भूख ही क्यों ना हो? हजरत अली अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, किसी चीज का ना होना इससे कम जिल्लत है कि तुम उसे मांगो। यह है हारिस की कहानी, एक ऐसा शख्स जिसने मांगने से इनकार किया, इज्जत को तरजीह दी और अल्लाह ने उसके लिए रिस्क के वो दरवाजे खोल दिए जिनका उसने कभी सोचा भी ना था। ये कहानी आपके दिल को हिला देगी और याद दिलाएगी, रिस्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अपनी इज्जत को दुनिया की हमदर्दी के बदले कभी ना बेचो। पूरी कहानी देखो सिर्फ 3 मिनट पर। कूफा के उफ़क़ पर सूरज डूब रहा था, आसमान को सुर्खी और सोने की लकीरों से रन रहा था। गर्म हुआ धूल से भरी गलियों में चल रही थी, दुकानें बंद करने वाले ताजिरों की आवाज़ें और माँओं की अपने बच्चों को बुलाने की सदाएं गूंज रही थीं। इस शाम से दिन के इख्तिताम के बीच एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो नस्लों तक याद रखी जाती। इसी शहर में एक शख्स रहता था, हारिस। कभी वो कपड़ों का मशहूर ताजिर था, जिसके रेशमी कपड़े दूर दूर तक मशहूर थे और जो अपनी सखावत के लिए जाना जाता था। लेकिन तकदीर ने पल भर में उसकी दुनिया बदल दी। एक रात इसका गोदाम आग में जलकर राख हो गया। बरसों की मेहनत लम्हों में मिट गई। आग ने सिर्फ कपड़े ही नहीं जलाए, इसकी रोजी और सुकून भी छीन लिया। पहले पहल इसने हौसला रखा, थोड़ा उधार लिया, मेहनत की, दुआ की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। कभी सामान रास्ते में लूट लिया गया, कभी किसी ने धोखा दे दिया। जल्द ही वो कर्ज में डूब गया। जो कभी नौकरों का मालिक था, अब खुद अकेला, फटे कपड़ों और घसे हुए जूतों में चलता। लेकिन भूख से ज्यादा इसे सताती थी लोगों की निगाहें। तरस भरी नजरें, सरगोशियां, बेचारा हारिस कैसे गिरा है ये आदमी, इसकी इज्जत, इसकी गैरत, सब हाथ से निकलता महसूस होता। एक रात मध्यम चराग के नीचे इसकी बीवी ने पानी में घुला हुआ शोरबा रखा। बच्चे भूखे निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। हारिस के दिल में तूफान उठा। इसने मुट्ठी भींच कर कहा, कल मैं उसके पास जाऊंगा, मदद मांगूंगा। लिचांग गए। किसके पास जाओगे हारिस? वो हिचकिचाया। मालिक बन कुरैश के पास। वो मालदार है शायद। ली की आंखों में खौफ झलका। नहीं हारिस, इसके आगे मत झकना। वो सिर्फ इनको देता है जो इसके सामने झक जाएं, इसका तौक पहन ले। तुम भिखारी नहीं हो, अल्लाह ही राज़िक है। सब्र करो। लेकिन हारिस टूट चुका था। सब पेट नहीं भरता। फिर फौरन नादिम हुआ, उसका हाथ थाम लिया। मुआफ करना, लेकिन बच्चों का क्या बनेगा? रात भर वो करवटें बदलता रहा। मालिक की हंसी, लोगों की सरगोशियां, बच्चों की भूख से सताती रही। आखिरकार सहर से पहले वो निकला, पुराना चुगा लपेटकर मालिक के घर की तरफ चल दिया। चांदनी रात में सड़कें सुनसान थीं। हर कदम बोझल था। वो खुद को दरवाजे पर झुकता देख रहा था, हाथ फैलाए मांगता हुआ। इसका दिल मटिक रहा था, लेकिन बच्चों की भूख ने उसे चलने पर मजबूर किया। रास्ते में उसने देखा, मस्जिद के बाहर चिराग के नीचे लोग बैठे हैं। एक शख्स बोल रहा है, आवाज पर सुकून मगर दिल में उतर जाने वाली। वो रुका। वो कोई और नहीं बल्कि अली इब्न अबी तालिब अलैहि अस्सलाम थे। लोग उनके गिर्द बैठे थे और वो फरमा रहे थे, किसी चीज का न होना इससे कम जिल्लत है कि तुम उसे मांगो। इज्जत ऐसा लिबास है जो गुर्बत से नहीं फटता, मगर सवाल करना ऐसा तौक है जो लोहे से भी भारी है। ये अल्फाज हारिस के दिल में बिजली बनकर गिरे। इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो तकरीबन गिर पड़ा, जैसे इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने इसके दिल की गहराई को देख लिया हो। वो पलटा और सीधा अपने घर आ गया। ले हैरान होकर पूछा, हारिस, इतनी जल्दी वापस?
वो बैठ गया, सर हाथों में छुपाकर रोने लगा। मैंने इमाम अली को सुना। उन्होंने कहा, किसी चीज का न होना इससे कम जिल्लत है कि उसे मांगा जाए। ले आंसू पहुंचे, इसका हाथ थामा। अल्हम्दुलिल्लाह हारिस, तुमने इज्जत को जाना। अगले दिन आसान न थे। भूख रही, कर्ज बाकी रहा, मगर हारिस ने सवाल न किया। छोटे छोटे काम करने लगा, पानी भरना, जाल बनना, खेतों में मजदूरी। लोग उसे हकारत से देखते, मगर वो सर ऊंचा रखता। इसके पास कम था, मगर पाक था। फिर एक दिन बसरा का एक ताजिर काफले को रास्ता दिखाने वाला ढूंढ रहा था। हारिस की अमानतदारी के चर्चे सुनकर उसे मुंतखब किया गया। सफर तवील और खतरनाक था, मगर वो डट गया। दिन की गर्मी, रात की डांसेस, सब झेला। काफिले को सलामत पहुंचाया। वापसी पर ताजिर ने उसे चांदी के सिक्के की भारी थैली दी। हारिस ने कांपते हाथों से थैली थामी। आंखें नम हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। कूफा लौटने पर बच्चे खुशी से लिपट गए, उनकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। आहिस्ता आहिस्ता इसने कर्ज चुकाया, दुकान दोबारा खोली। मगर अब लोग इसे सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि गैरतमंद इंसान के तौर पर जानते थे। बूढ़े होने पर वो अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाता, इस रात जब मैं जिल्लत के करीब था, इमाम अली के अल्फाज ने मुझे बचाया। याद रखो मेरे बच्चों, लोगों से कभी मत मांगना, सिर्फ अल्लाह से मांगो। जब तुम इसके सामने हाथ उठाते हो, तुम बुलंद होते हो। जब लोगों के सामने फैलाते हो, तुम गिरते हो। यूं हारिस की कहानी पूरे कूफा में फैल गई और आने वाली नस्लों को सब्र, इज्जत और अल्लाह पर भरोसे का दर्स देती रही। क्योंकि हकीकत यही है, जैसा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी चीज का न होना इससे कम जिल्लत है कि उसे मांगा जाए।